नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देहरादून में अग्निपथ के विरोध में आज युवाओं ने सचिवालय का घेराव किया, जहां युवाओं ने इस योजना को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि मजबूर युवा सड़कों पर उतरकर सचिवालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। देखिए देहरादून से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में लगातार अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, जिसके चलते गुस्साए युवाओं ने आज देहरादून सचिवालय कूच किया। मौजूदा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर युवाओं को रोकने का प्रयास किया। वहीं इस योजना को लेकर युवाओं में काफी उबाल दिख रहा है। आपको बता दें कि युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि वो 2 सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे थे और सरकार अब ये योजना उनके लिए लेकर आई है। सरकार ने इस योजना को लाकर उनके साथ खिलवाड़ किया है। वहीं सड़कों पर उतरे मजबूर युवाओं का कहना है कि 4 साल बाद नौकरी करने के बाद वो क्या करेंगे। इतने पैसे से ना तो वो कोई काम कर सकते हैं और ना ही उनका घर चल सकता है। सर, हम ये देखते हैं कि इसमें सिर्फ सरकार का फायदा है, युवा को कोई फायदा नहीं है। जो 2 साल से आश्वासन लगाए बैठे थे उनका सब नुकसान हो गया है। सरकार अपना फायदा देख रही है, युवा को कुछ सोच नहीं रही है। अब ये चाह रही है कि 4 साल के लिए सेवा करे। मतलब पहले आदमी 2 साल पहले प्रैक्टिस करे, फिर उसके बाद 4 साल के लिए सेवा करे। मतलब ये क्या बात है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि तुम्हें 10% रिजर्व मिलेगा रिटायर के बाद। अब 8-8 साल बाद तो भर्ती आती है, तो किस बात का रिजर्व। उनकी तब तक उम्र चली जाएगी, फिर क्या करेंगे वो 4 साल बाद आगे। सरकार ने इसमें एक प्रावधान भी यहाँ पर रखे हैं कि एक उचित मानदेय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ जब रिटायरमेंट आप लोगों को होगा तो आपको 11,71,000 रुपये की जो राशि वो आपको दी जाएगी। तो उसके बाद भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कमियाँ आपको लगती हैं इसमें? सर 4 साल तो मतलब वो नहीं है, कुछ वैलिडिटी नहीं लगता है। मतलब बंदा ये चाहेगा कि मैं 17 साल तक सेवा करूँ देश की, और 4 साल में क्या कर लेगा उसका। तो बाहर आके कितने रुपए मिल रहे हैं? 11 लाख में उसको शादी भी करनी होगी, फिर शादी की उम्र हो जाएगी उसकी, आगे फिर करेगा क्या? उसका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ है नहीं उसके बाद बाहर आके। आजकल लोग कितने कुछ भटक रहे हैं रिटायर के बाद। 17 बार भर्ती दे चुके हैं, उनका भी रिटर्न रहेगा। उनका रिटर्न तो हुआ नहीं अभी तक। जिनका रिटर्न रहेगा पहले उनका रिटर्न कराओ, उसके बाद टीओडी पहले हटाओ, उसके बाद रिटर्न कराओ। जो रिटर्न वाले रह ना, बंदों ने लगाओ। जब से रिटर्न नहीं हुआ 2 साल से फिजिकल निकाल के उन्होंने अपनी कोचिंग में जाके पैसे खर्च करे हैं। वो पैसे वापस दो, नहीं है पैसे वापस दो वाले जो उन्होंने वेस्ट करे रुपए अपने। अब कह रहे कि रिटर्न रद्द। अच्छा, क्या कुछ कमियां लग रही हैं आपको इस योजना के तहत? क्योंकि सरकार ने एक प्रावधान भी यहाँ पर रखा कि 4 साल के बाद जब लोग रिटायर होंगे तो उसके बाद आपको एक उचित धनराशि यहाँ पर दी जाएगी और कुछ आपको आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में भी। यहाँ पर इस पर क्या कुछ कमियां लग रही हैं? सर 11 लाख तो ऐसे ही खिलाने पिलाने होते तब जाके मिलेगी हमें नौकरी। 11 लाख तो बहुत कम है। वो तो 20-20 लाख रुपए मांगेंगे कि भाई पहले ये दो, उसके बाद हम तुम्हें भर्ती करेंगे इस सेना में उस सेना में। सबको ही पता है कि हर जगह चलता है पैसों का। तो 11 लाख में क्या तो होगा बंदा। अच्छा, आप एक युवा हैं, आप भी तैयारी लगातार कर रहे होंगे फौज में जाने की, तो आपको क्या कुछ लगता है, क्या कुछ वैलिडेशन सरकार को इस योजना में यहाँ पर करनी चाहिए जिससे आप लोगों का लाभ हो, आप लोगों का फायदा यहाँ पर हो? सर वही कराना पड़ेगा 15 साल तक भर्ती का, और उसके बाद सीधे आप लोग चाहते हैं कि सरकार इस योजना को वापस ले और जो नॉर्मल भर्ती चलती है वो भर्ती यहाँ पर लागू करे। ठीक है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? आप लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे यहाँ सचिवालय पर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहले 4 साल की भर्ती हटाओ, परमानेंट भर्ती लाओ। जो प्रक्रिया पहले चलती थी भर्ती की वो वापस लाओ, और जो हमारा आर्मी रिटर्न एग्ज़ाम रुक रखा, एयरफोर्स इनरोलमेंट रुक रखा, पहले उसे करवाओ, और फिर टीओडी का हटा दो। और ये जो प्रक्रिया चल रही थी आज तक वही कराओ वापस से। और क्योंकि 4 साल के बाद युवा क्या करेगा? बेरोजगार घूमेगा। आधे से ज़्यादा रिटायर्ड फौजी तो यहीं घूम रहे हैं। अधिकारियों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, इसमें जो मेन चीज़ ये लोग बोल रहे हैं टीओडी को लेकर कि ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ से जो मेन चीज़ होगी वो होगी कि जो युवा हैं उनका भविष्य सुधरेगा और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। सर अभी ये टीओडी लागू ही नहीं है और जो लाखों बच्चों का की मेहनत पे पानी फेर दिया, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया, जिनका एग्ज़ाम बता था पिछले 2 साल से। तो इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? इसमें इस टीओडी में पहले से एक काला धब्बा लग गया है। हमें पुलिस प्रशासन या गवर्नमेंट ये सुझाव देती है कि तुम लोकतांत्रिक और तुम संविधान के अनुसार चलो, ठीक है। ये जो रिटायरमेंट के बाद कह रहे हैं कि हम तुम्हें डिप्लोमा प्रोवाइड करेंगे, तो डिप्लोमा की वैल्यू कम नहीं कर देंगे? ये डिप्लोमा क्या जायज़ है? ये कल अगर प्राइवेट कंपनी वाला हमें पूछेगा ये डिप्लोमा तुम्हें कैसे मिला, बोलेगा तुम्हें आर्मी रिटायर थे इसलिए तुम्हें डिप्लोमा दे देगा। प्राइवेट कंपनी क्या पूछती है? एक्सपीरियंस पूछती है पहले। तो इससे जो हमें डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहे हैं, डिप्लोमा की वैल्यू भी कम कर रहे हैं, ये भी छोड़ दो।
जो ये कह रहे हैं कि हमने एज में आपको छूट दे दी है, जो टेक्निकल और कलर की एज होती है मैक्सिमम 23 ईयर्स होती है, उसमें उन्होंने कोई छूट नहीं दिया। वो बंदा क्या करेगा, मेरा पेपर था, मेरी जॉइनिंग थी, मैं क्या करूँगा, मुझे तो छूट नहीं दी है ना। ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें 10% आरक्षण दे देंगे, हम तुम्हें यहाँ दे देंगे, हम तुम्हें वहाँ दे देंगे। जब तुम हमें वहाँ सैलरी दे सकते हो, तो जिसमें हम करना चाहते हैं वहाँ क्यों नहीं दे सकते? केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। युवा लगातार उसका बहिष्कार यहाँ पर, विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। आज हम मौजूद थे सचिवालय के पास, जहाँ पर जो युवा हैं वो यहाँ पर अग्निपथ योजना का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनके साथ छलावा यहाँ पर कर रही है। अगर सरकार को उन्हें नौकरी देनी, रोजगार देना है तो सरकार उन्हें स्थायी नौकरी यहाँ पर दे। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ में देहरादून से पटवाल की रिपोर्ट।